बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यार फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे नली वाला पुलाव। नली वाला पुलाव बनाने के लिए नली ली है, ये तकरीबन 1 किलो है। और ये देखें, ये सारी मेरे पास नली हैं और कुछ इसमें बोटियाँ भी हैं। इसी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है। और ये पतीला है मेरे पास, इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी ये गोश्त। अब इस गोश्त के अंदर नमक डालेंगे हस्बे जायका। और ये मेरे पास अदरक का टुकड़ा है तकरीबन 2 इंच का, ये टुकड़ा डाल दूंगी। और ये मेरे पास 6-7 ये लहसुन है, देसी वाला है। और ये धो लिए है मैंने अच्छी तरह, आगे से इसकी ये जो थी डंठल ये मैंने उतार ली है और ये भी इसमें डाल दूंगी। इसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट फ्लेवर जो है वो हमारे लहसुन का आएगा। और ये 6-7 हरी मिर्ची हैं, ये भी साथ डाल देंगे। और ये मेरे पास 2 काली मिर्ची हैं, 2 ये साबुत बड़ी इलायची हैं। और ये 2 बादियान के फूल, ये मेरे पास इसके पीसेस थे, ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिए हैं। ये हम यखनी छान लेंगे तो सब चीज़ें जो हैं निकल आएंगी। और ये 2 से 3 चम्मच धनिया साबुत, और 2 से 3 चम्मच ही मेरे पास है सौंफ के, और 7-8 लौंग हैं। और ये तकरीबन ½ टीस्पून जो है मेरे पास ये अजवाइन है। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, उससे पेट भी ख़राब नहीं होता। और ये 4-5 टुकड़े दालचीनी के हैं और 3 पत्ते ये पुलाव पत्ता है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। और चावल लेने हैं मैंने आधा किलो के हिसाब से। ये मेरे पास एक जो बाउल है ये आधा किलो का है, ये मैंने 2 बाउल इसके अंदर डालूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये मैं ऊपर डालूँगी, ताकि ये पतीले में हम इसकी यखनी बनाएंगे तो ये हल्की आंच पे रखूँगी मैं। और ये जो पानी मैंने एक्स्ट्रा डाला है ये इसमें पक के पूरा हो जाएगा और 2 प्याले रह जाएंगे। इसको तो हम करेंगे साइड पे, इसको मैं रख दूँगी। और ये आपको यखनी बना के दिखाऊँगी। जब तक यखनी बनेंगे इसके साथ ही 4 प्याज है बड़े साइज़ की, अगर ज़्यादा भी हों तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्याज हम ऊपर डालेंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी। ये भी साथ में फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स देखें, गोश्त जो है मैंने बॉईल कर लिया है, यखनी अलग कर ली है, प्याज फ्राई कर लिया है। ये यखनी का मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि ये यखनी तो हर किसी को बनाना आती है। और लहसुन जो है ये इसमें से मैंने अलग करके रख दिया है। और ये मेरे पास है अदरक और लहसुन, 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन है, क्योंकि लहसुन ये भी डालना है। और अदरक जो है ये थोड़ा ज़्यादा लिया है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है। और थोड़ी ये काली मिर्चें ली हैं और हरी मिर्चें ली हैं। चलें अब पकाना शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने इसका ऑन कर दिया है। सबसे पहले जो है अदरक लहसुन ये डाल देंगे अंदर। और इसके साथ ही गोश्त को डाल दूंगी, साथ ही हरी मिर्चें डाल दूंगी। गोश्त को बहुत एहतियात के साथ हमने हिलाना है ताकि इसकी बोटी ना टूटे। ये देखें, अब इसको मैं लगा दूंगी दम पे। पानी तकरीबन जो है कम हो गया है इसका। इसको मैं कम से कम 20 मिनट का दम लगाऊंगी और इसके नीचे रख दूंगी तवा रख के दम पे रख दिए हैं चावल मैंने। और इनको 20 मिनट के बाद चेक करेंगे, फिर इसको करेंगे डिश आउट। लहसुन जो है बहुत ज़्यादा गल गया है, इसलिए इसको मैंने साथ नहीं डाला। अब दम पे है तो इसको हल्के से रख देंगे। और इसको जब दम आ जाएगा चावलों का तो फिर इसको ऊपर से उठा के अलग करके हर प्लेट के अंदर इसको साथ सर्व कर देंगे। माशाल्लाह से पुलाव जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें, लहसुन को साइड पे कर लेंगे करके, तो इसको जो है हम करेंगे डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, आपको दुम्बे के गोश्त का नली पुलाव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यही साथ जो है रायता है, इसके अंदर मैंने खीरा, प्याज और धनिया पुदीना लहसुन की चटनी बना के इसमें डाली है। और जो खीरा है वो कद्दूकश किया है, इसके साथ बहुत मज़े का लगता है। आपने भी ज़रूर इस तरीके से बनाना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा नली पुलाव दुम्बे के गोश्त का कैसा लगा। इसके साथ ही AR फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।